आप सबों का माही कोचिंग सेंटर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ऑनलाइन रीजनिंग टेस्ट सॉल्यूशन देखेंगे। 30 अगस्त 2021 ये टेस्ट 2 था। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का दिया है कि इनमें से कौन विषम अक्षरों को चुनिए। ऑप्शन दिया हुआ है बहुत सारा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जब भी एग्ज़ाम शुरू होता है तो कॉपी में कहीं भी पेज पे कोना में लिख लीजिए ए से लेकर जेड तक उसके नंबर, और ऐसे सीरीज़ में लिखिए जो कि दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिससे अपोजिट वर्ड भी बहुत आसानी से पकड़ा जा सके। तो यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन में दिया हुआ है AEFG, तो इसको भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि ए से बढ़ रहा है कितना तक, तो ए से बढ़ रहा है ई तक, यानी कि 1 से 5 4 का डिफरेंस हो रहा है। फिर देख रहे एफ है, यानी कि यहाँ से 1 का गैप है। फिर देख रहे अगला, फिर 1 2 3 चौथा पे ये जी है, यानी कि पहला 4 फिर 1 फिर 4। फिर देखते KOPT, के से लेकर ओ तक में, यानी 1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, तो 1 2 3 4 4 का डिफरेंस है। और ओ से लेकर पी तक 1 का डिफरेंस है, और पी से लेकर टी तक फिर 4 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ भी वही है। यू जेड, तो यू के बाद यू के बाद वाई है, यू के बाद वाई 4 का डिफरेंस, फिर जेड 1 का डिफरेंस, और जेड से लेकर डी फिर 4 आ जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं सब सही जा रहा है। ई के बाद एच, देख रहे ई के बाद जो एच है वो ई के एच के बीच में 3 का गैप है, यानी ये चारों ऑप्शन में जो चौथा नंबर है उसमें देख रहे हैं ई और एच के बीच में 3 का डिफरेंस है, जबकि सब में 4 का डिफरेंस था, यानी कि यही सबसे अलग है। तो पहला कैंसिल हो जाएगा 4 नंबर। तो इस प्रकार अगर इसको हम बना लेते हैं तो हम आसानी से तुरंत जवाब दे सकते हैं, या तो फिर अगर काउंट करके भी हम में से जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि इनमें से कौन विषम युग्म है को चुनना है। तो पहला 81, 243, 16, 64, 64, 192 और 25, 75। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगा कि 81 और 243, तो कहीं ना कहीं 81 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 243 आ जा रहा है। तो क्या 16 को 3 से डिवाइड करने पर तो देख रहे हैं 48 आ रहा है, जबकि वहाँ 64 दिया हुआ दूसरा नंबर ऑप्शन में। क्या 64 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 192 आ रहा है, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 18 19, देख रहे ये भी 192 आ रहा है। और 25 को 3 से मल्टीप्लाई में 75 ये भी आ रहा है, यानी सभी 3 से मल्टीप्लाई करने पर अगला नंबर आ रहा है, लेकिन जो 2 नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यानी ये एक डिफरेंस है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द विषम उसको चुनना है। प्रतिभेद करना, प्रतिभेद लिखा नहीं है, प्रभेद करना, बिखेरना, भेद करना और वर्गीकरण करना। तो यहाँ पर एक जो बिखेरना है वो अलग है, अब बाकी प्रभेद करना, भेद करना, वर्गीकरण करना वो एक टाइप से सबको बांटने के रूप में बता रहा है, जबकि है तो सब बांटना ही, लेकिन बिखेरना मतलब होता है जैसे तैसे इसको सजा देना, यही होता है बिखेरना। तो यहाँ पर यही एक अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अंतिम वर्ड बताइए। यानी यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है उसको डिक्शनरी में सजाना है। तो डिक्शनरी में तो अल्फ़ाबेटिकल सजता है, तो अगर हम देखिए चारों वर्ड, तो देख रहे हैं पहला वर्ड है LEAF, दूसरा है LESS, फिर है LEAN, और फिर है LEAVE। तो इसमें देख रहे हैं कि पहला सब में L कॉमन है तो L तो कट जाएगा, दूसरा सब में E भी कॉमन है, E भी कट जाएगा। उसके बाद देख रहे A है, A है, A है, यानी ये वर्ड तो सबसे लास्ट में आने वाला है, क्योंकि A में से A में से पहले को आएगा। उसके बाद भी आगे देखते हैं तो FNV, तो पहले F आएगा इसलिए ये 1 नंबर, फिर N आएगा 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, और लास्ट में आकर ये आएगा 4 नंबर।
तो इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा था कि सबसे अंतिम कौन है, तब तो इसको हम एक बार में 3 ही अक्षर में पता चल चुका था कि सबसे लास्ट ए, लेकिन यहाँ एस था, तो एस तो सबसे लेट आने वाला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा LESS यानी ऑप्शन 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5वां में कह रहा है कि दिए गए आकृति में त्रिभुज गिनिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक इधर त्रिभुज है ऐसा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और 5वां ये हो गया। तो कुल मिलाकर 5 है। और भी कहीं बन रहा है तो देख रहे कहीं भी जोड़ने पर और नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में APPROACH अप्रोच को लिखा हुआ है ऐसा। तो देख रहे अप्रोच जो है अगला वर्ड देख रहे कोई मीनिंग वर्ड नहीं है, यानी इसी को देख रहे हैं कि सबको घुमाया है, तो वैसे ही इसमें भी करेंगे जो बनाना हमको। तो क्या लिखा हुआ था APPROACH, इसको लिखते समय वो लिखा है CHOAPRAP। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अरे लास्ट में ये CH था, ये फर्स्ट आ गया। तो जो हमसे वर्ड बनाने को कहा जा रहा है RESTRICT रिस्ट्रिक्ट, उसमें भी जो लास्ट का 2 वर्ड है वो पहले आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट का 2 वर्ड फर्स्ट आया था। उसके बाद देख रहे हैं कि ये AP जो था फर्स्ट वाला ये चल गया लास्ट में, बट A पहले फिर P है, तो यहाँ भी RE पीछे जाएगा, तो R पहले आएगा फिर E आएगा। तो देखें क्या ऐसा ऑप्शन में कोई पकड़ आया पहले, तो देख रहे जिसका आगे CT और पीछे में RE है, तो पहला ऑप्शन में CT है लेकिन पीछे में E आ रहा था, यानी 1 नंबर नहीं होगा, दूसरा तो होगा नहीं, तीसरा में CT और RE है, तो यही एक वर्ड है जो कि इस टाइप में बैठ रहा है। तो उतना फिर चेक नहीं करके इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 7वां नंबर कपी जो होता है उसकी गिल बिलाना यानी कि इसका साउंड दिया है। तो ऊँट का साउंड क्या होता है, गुर्राना, यानी कि 1 नंबर। ये तो सबका शुरू में बचपन क्लास में आता था रैम्स का पोएम बुक में, तो याद करना पड़ेगा कि किस जानवर का क्या आवाज़ होता है। तो ऊँट का होता है गुर्राना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर, इसमें भी वही चीज़ है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये वाला का हम फिर यूज़ कर सकते हैं STR। तो यहाँ पर भी यहाँ पर TSR है, तो T से एक पीछे जा रहा है, एक पीछे, फिर R एक पीछे। अच्छा FED ये भी पीछे जा रहा है, फिर WVU ये भी पीछे जा रहा है। तो C के बाद कौन आएगा, तो CBA होता है, 1 नंबर तो नहीं होगा। इसके बाद MLK, जबकि यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि M से पहले कौन आता है, तो M से पहले L आता है और L के पहले K आता है। अच्छा ये तो सीरीज़ बैठ जा रहा है, M के पहले L और L के पहले K, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद और भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो देख रहे P, तो P से पहले क्या आता है, तो P से पहले O आता है, जबकि यहाँ P से पहले Q लिख दिया। और G से पहले F आता है और F से पहले E आता है, तो 4 नंबर भी नहीं बैठ रहा है, यानी 2 ही नंबर हुआ जो M से पहले L और L से पहले K हो जाएगा, यानी 2 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर 7, 32, 28 अगला क्या होगा। तो देख रहे 7, 32 यानी कि कुछ मल्टीपल, स्क्वायर तो नहीं है, तो मल्टीपल देखते हैं। तो 32 से पहले क्या होता है, तो 7 चौक 28, और अगर हम 4 जोड़ रहे हैं तो 32 आ रहा है। तो क्या ये आने वाला आगे, तो देखते हैं 28 चौक और 4 जोड़ के कितना आता है, तो 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 104 कितना हो जाएगा 3, 108 चौक 32, 3 हाथ में 4 2 8, 112। 112 में अगर 4 जोड़ दे तो 116। क्या ऑप्शन में 116 है, तो देख रहे हैं हाँ ऑप्शन में 116 है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में। 10 में क्या कह रहा है कि एक सुबह जॉन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। अच्छा तो हम मान लेते हैं ये दिशा था ऐसे, तो ऊपर हम लोग जानते हैं कि यहाँ नॉर्थ होता है और नीचे में साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, ये डायरेक्शन होता है। तो सुबह उठा तो वो उत्तर की ओर चलना शुरू किया, उत्तर मतलब इस साइड,
और चलने के बाद चलता है और तब सूर्य की विपरीत दिशा की ओर चलता है, यानी कि एक सुबह उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और फिर सूर्य की विपरीत दिशा। तो सूर्य का विपरीत मतलब अब तो सुबह में सूर्य किधर होगा, तो सूर्य तो ईस्ट में होगा। तो यहाँ पर सूर्य है, पहले वो उत्तर जा रहा था और उत्तर के बाद वो सूरज के विपरीत दिशा यानी कि इस साइड मुड़ जाएगा और इस साइड मुड़ जाता है और तब वह फिर बाएं मुड़ता है। अब ये इस साइड अगर जा रहा है तो हम लोग बायां मुड़ेंगे, तो बायां मतलब हो जाएगा लेफ़्ट साइड इधर, और तब बायां मुड़ता और फिर रुकता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब वो किधर देख रहा है, तो देख रहा है वो दक्षिण की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण की ओर, यानी कि नीचे की ओर देख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। और फिर इसको समझा रहे हैं कि क्या बोला गया था। तो इसमें क्या हुआ कि पहले वो उत्तर की ओर जा रहा था, फिर सूरज के उल्टा। तो सुबह में तो सूरज इस साइड पूरब की ओर होता है, तो इसका उल्टा साइड मैंने इधर जाएगा और इधर चलने के बाद वो किधर मुड़ेगा, तो फिर बायां मुड़ेगा। तो बायां मैंने नीचे जाने लगेगा। तो पूछ रहा अब उसका मुख किधर है, तो मुख नीचे की ओर यानी कि साउथ यानी दक्षिण की ओर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर, 64 + 7 बराबर 460 और 43 + 8 क्या होगा, 25 + 8 बराबर इतना। तो हम नीचे वाला से पकड़ सकते हैं। अच्छा, 25 + 8 बराबर अगर 212 कह रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि 25 × 8 = 200 होता है और 200 में 12 जोड़ दे रहा है तो 212 आ जा रहा। तो चेक करते हैं कि क्या ये 64 में फॉलो हो रहा है। तो 7 चौक 28, हाथ में 2, 6 7 42 और 2 44। अब इसमें 12 जोड़ते हैं तो देखते हैं हाँ 60 आ जा रहा है। यानी कि क्या करना होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार 43 को जब हम लोग 8 से गुना करेंगे तो 8 × 24, 8 चौक 32, 33 34 यानी 344। और इसमें कितना जोड़ेंगे 12, तो 344 में 312 जोड़ देंगे तो 356 हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये नीचे वाला पकड़ा गया। इसके बाद 12 नंबर में कहता है कि एक गांव में ज़मींदार है तथा उनमें से कुछ शिक्षित निम्नलिखित में से कौन सा आरेख के बीच सर्वोत्तम निरूपित करता है। देखो, गांव में ज़मींदार है और उसमें से कुछ लोग शिक्षित है, तो ज़मींदार में कुछ लोग शिक्षित है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन तो दिख रहा है कि ये एक ज़मींदार है और इसमें से कुछ लोग क्या है, शिक्षित हैं, यानी कि 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो खाली स्थान भरना है, तो यहाँ पर इसको कंप्लीट करना होगा। तो क्या, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। अगर इसको बनाना रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे आएगा और ये ऐसे करके ऐसे आएगा। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये इस प्रकार की आकृति हो जाएगी। तो इसको आकृति कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा। तो इसको भी हम लोग थोड़ा नोटबुक पे भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जो कि दिखाई दे रहा होगा 4 नंबर वैसा ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अगर दर्पण AB है, यानी यहाँ पर है दर्पण, ये है दर्पण। एक्चुअली इसको जल प्रतिबिंब बोलते हैं, बट यहाँ दर्पण मेंशन कर रहा है कि AB दर्पण है, तो नीचे की ओर बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, तो ये ऐसे दिया हुआ है पहले, तो नीचे जब बनेगा तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऊपर में ऐसे था ये, तो जब नीचे बनेगा तो ये कुछ ऐसा देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में S था, जो कि ऐसा था, तो ये जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पर भी ये ऐसा ही मिलेगा, ऐसे करके। तो इस टाइप का जो आकृति है वो किस में है, 1 नंबर में तो नहीं है, 2 नंबर लग रहा है, 3 तो होगा नहीं, और 4 में भी देख रहे हैं कि जो नीचे आया है वो उल्टा करने पर तो बीच का दाग ही नहीं मिल रहा है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ये 2 नंबर पूरी मिल रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको पेज में बना करके इसको उल्टा करके देख सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। 15 नंबर में बोल रहा है कि दिए गए शब्दों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कौन अंतिम शब्द होगा। अवरोही यहाँ पर बोल दिया है, ये वर्ड बहुत कोई का गलती करा सकता है। तो अवरोही मतलब होता है कि बड़ा से छोटा, यानी सबसे पहले कौन आएगा वही आंसर होगा। तो नया पौधा, वृक्ष, पौधा, बीज, तो सबसे पहले बीज लगाएंगे, फिर वो बीज क्या बनेगा, तो नया पौधा बनेगा,
और नया पौधा क्या बनेगा, पौधा बनेगा, और वो पौधा बन जाएगा वृक्ष। तो यहाँ पर अगर बोलता कि आरोही क्रम में सजाइए तो सबसे बड़ा कौन होगा, तब इसका आंसर वृक्ष होता। बट अवरोही क्रम में बोला, यानी सबसे छोटा वाला पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीज, यानी कि 3 नंबर। इसके बाद 16 नंबर 7, 56, 447, ये उसके बाद बोल रहा है कि ये, तो इसमें कौन एक असंगत है यानी अलग है। तो हम देख रहे हैं कि 7, 8, 56, तो क्या 8 का मल्टीपल बढ़ रहा है, तो चेक करते हैं। तो अगर हम लोग 56 को 8 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, हाथ में 4, 8 पंचे 4 और 4 44 हो जाता, यानी कि 448 होता। यहाँ 447 है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं 8 से गुना करके। 8 8 64, हाथ में 6, 8 चौक 32 और 6 38, हाथ में 3, 8 चौक 32, 33, 34, 35, यानी 3584। तो देख रहे हैं ये भी मिल जा रहा है, तो यही अलग है। यहाँ पर 448 होना चाहिए था, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसके बाद 17 नंबर में ये कथन और पूर्वधारणा है, इसको भी अच्छे से समझेंगे कि क्या कह रहा है। तो कहता है कि केवल अच्छे गायकों को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। कोई भी बिना सुरीली आवाज़ के अच्छा गायक नहीं हो सकता है। अच्छा गायक को इनवाइट किया गया, केवल अच्छे गायक को, यानी और कोई नहीं आएगा। जो भी आएगा वो अच्छा गायक आएगा। और अच्छा गायक का डिफिनेशन क्या बताया कि जिसका आवाज़ सुरीला है वही अच्छा गायक है। अच्छा गायक माने जिसका आवाज़ सुरीला नहीं है, बिना सुरीली आवाज़ वाले अच्छे गायक नहीं है, यानी जिसका आवाज़ सुरीला है वही अच्छा गायक है और उसी को बुलाया गया, अदर कोई नहीं आएगा। तो यहाँ कहता है कि सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की सुरीली आवाज़ है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो तो कह दिया कि केवल अच्छे गायकों को बुलाया गया है। और अच्छा गायक कौन है, जिसकी आवाज़ सुरीली है, तो ये पहला नंबर सही है। और जिन गायकों की आवाज़ सुरीली नहीं है उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया है, तो ये भी बात सही बोल रहा है कि जिनका आवाज़ सुरीले ना उसको नहीं बुलाया गया, क्योंकि ऊपर में मेंशन क्या हुआ, केवल अच्छे गायकों को ही सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। और कोई भी बिना सुरीला का व्यक्ति अच्छा गायक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये दोनों ही पूर्वावधारणा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं। इसके बाद 18 नंबर, ये तो बहुत ही आसान है, बस इसमें बैठाना पड़ेगा। पहले प्लस को बोल रहा है गुना, तो यहाँ लिखते हैं 6 गुना 64, फिर माइनस को कह रहा है भागा 8, और भागा को कह रहा है जोड़ 45, और गुना को कह रहा है -8, ऐसा दिया हुआ। तो सबसे पहले भाग होगा, ये से 8 बार में कट जाएगा, 8 8 64, और 8 और 6 से गुना होगा तो 8 6 48, 48 45 और 8। अब यही काम बचा हुआ है, तो ये दोनों का अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 45 दूनी 90 और 3 93, 93 में से अगर 8 घटा दे तो 85, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। बहुत ही आसान था ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्तर के प्रश्न में आकृति निहित है। ये जो फिगर है किस में आकृति है, तो ये जो फिगर है इसको भी थोड़ा जूम करके देखते हैं तो अच्छे से समझ आएगा कि ये जो आकृति है ये कहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं ये तो इस फिगर में मिल रहा है सामने से, बस। अब यही फिगर यहाँ भी है, यही फिगर यहाँ भी है, देख सकते हैं हम लोग कि दोनों ही तो सेम ही चीज़ बना हुआ है, क्या दोनों एक जैसा दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का, यानी कि कितना नंबर में था ये, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद अगला है, अगला क्वेश्चन में दे रहा है कि लुप्त संख्या बताइए। तो लुप्त संख्या में क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ 1 4 2 3 2। अगला क्या होगा, अब इसमें क्या होगा तो देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर +1 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं -1 हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो देख रहे हैं कुछ नहीं बढ़ रहा है, 0, तो इसके बाद भी यही हो जाएगा 0, जिसका आंसर इसका भी आंसर हो जाएगा 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था क्योंकि इसमें पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंस सबका अलग अलग हो जा रहा है। यहाँ पर +1 था, फिर यहाँ -1 है, फिर यहाँ पर 0 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 0 का डिफरेंस होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। यही एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा टफ लगा। इसके बाद 21 नंबर, ये क्या कह रहा है कि 6 25 17, तो इसमें 8 38 और 18, तो अगला क्या होगा। तो पहले जानते 6 कैसे आया, तो देख रहे हैं कि 25 और 17 को जोड़ते हैं
तो कितना मिलेगा, 7 5 12 और 42। 42 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो देख रहे 7 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो देख रहे 6 आ रहा है। देखते ही अगला में फॉलो होता है कि नहीं। 38 और 18 जोड़ेंगे तो मिलेगा 56। क्या 56 को 7 से डिवाइड करने पर 8 आ रहा? हाँ, आ जा रहा है। तो यही काम इसमें भी करेंगे। तो जोड़ेंगे तो 89 और 16 95 50 105। 105 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35 यानी कि 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 यानी कि 2 नंबर। इसके बाद 22 नंबर। 22 नंबर में भी फिर वही यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं उसको बोल रहा हूँ कि जब भी इसको बनाना हो उस टाइप का क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में जैसे पहले आंसर शीट मिलेगा तो ये चीज़ को वहाँ पर लिख लेना है। अब ये जैसे लिखा रहेगा तो बार बार हम इसका यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर AEN है तो AE और उसके बाद अगला N। तो क्या दिख रहा है कि 1 था, फिर 5 है, फिर 14 है। तो कितना डिफरेंस है, तो 4 का और इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है 9 का। उसके बाद MQZ, MQ और उसके बाद Z। तो M का हो गया 13, Q का हो गया 17 और इसके बाद हो गया 26। यहाँ भी देख रहे हैं कि 13 में से 17 4 और 17 में से 9 जोड़ेंगे तो 26 सेम है। इसके बाद ये भी होगा CGP भी वही होगा कि C से G के बीच में, तो C 3 होता है, G 7 होता है, फिर 4 बड़ा और G से P 7 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 16 आ जा रहा है। तो ये भी सही है। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। O, S और B है। तो O का अगर हम देखते हैं तो O में कितना होता है, तो O का होता है 16। S का कितना होता है, सॉरी O का होता है 15, गलती कर रहा है, O का 15। S का कितना होता है 19 और उसके बाद B का होता है 2 मतलब हो गया 26 और 2 28। तो देख रहे हैं यहाँ भी 4 का गैप और यहाँ भी 29 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 28 आ जा रहा है। ये 28 कहाँ से आया, तो 26 के बाद A को हम 27 मान लिया, B को 28 मान लिया। तो यहाँ देख रहे ये तो बैठ जा रहा है। आगे देखते हैं और बैठता है कि नहीं। तो देख रहे P और U, तो P कितना होता है 16 और U कितना होता है 21। तो 16 से 21 5 का गैप है, तो ये तो नहीं हो सकता। M और P, M का होता है 13 और P का होता है 16, तो यानी 3 ही का गैप है, तो ये भी नहीं हो सकता। OT, O और T के बीच में 1 2 3 4 5 का गैप है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ये लिखा हुआ रहेगा अल्फ़ाबेट तो बहुत आसान लगेगा बनाने में। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ कहता है कि 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क और 180। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखते हैं कि मल्टीपल तो नहीं है, क्योंकि 0 में कोई भी चीज़ गुना करें तो 0 ही मिलेगा। तो मल्टीपल तो नहीं है। चलो और कुछ देखते हैं। तो 0 4 18 फिर है 48 क्वेश्चन मार्क और फिर है 180। डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ 4 का, यहाँ पर देख रहे हैं तो मिल रहा है 14 का, यहाँ पर देख रहे हैं तो मिल रहा है 30 का। अगला क्या होगा और अगला क्या होगा, ऐसे दिया हुआ। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं डिफरेंस कुछ ज़्यादा बढ़ जा रहा है। एक लाइन और करके देखते हैं, क्योंकि कभी कभी थर्ड लाइन तक में जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर देख रहे हैं 16 का डिफरेंस है। तो 6 बढ़ा, तो यहाँ भी 6 बढ़ा के देखते हैं। तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, 30 में अगर 22 जोड़ते तो कितना मिलेगा, तो मिलेगा 52। तो क्या 52 आ सकता है। तो 48 और 52 जोड़ने पर देख रहे हैं 100 आ रहा है और 100 ऑप्शन में भी है। तो इसको आगे चेक करते हैं। 100 से लेकर 80 के बीच में 80 का डिफरेंस है। और यहाँ पर हम कितना जोड़े थे, तो 16 में 6 जोड़े थे तो 22 हुआ था। अब 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28। तो क्या 52 और 28 को जोड़ने से 80 आ रहा है, तो देख रहे हैं हाँ 52 28 को जोड़ने से 80 आ रहा है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। यानी तीसरा लाइन में जाके डिफरेंस आगे बढ़ रहा है तो पता चला +6 बढ़ रहा है। शुरू में यहाँ देखिए 4 14 30 52 था, नीचे देख रहे हैं 10 16 22, तो यहाँ देख रहे हैं कि 6 का डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। तो वैसे ही जोड़ के करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 24 में बोल रहा है कि इन शब्दों में ज्ञात कीजिए कि कॉन्जंक्शन नहीं बन सकता है। तो पहला ऑप्शन है EAGER। तो यहाँ देख रहे हैं EAGER तो है ऑप्शन में। यहाँ पे दिख रहा होगा कि EAGR, तो E भी है, A भी है, G भी है और E भी है, फिर से डबल E भी है और R भी है, सब मैच कर गया। SEA ये भी मिल जा रहा है। गेट GATE ये भी मिल जा रहा है। नेशन N, अच्छा N, तो यहाँ देख रहे हैं डबल N है
और यहाँ पर डबल एन तो है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला वर्ड नहीं बन रहा। ठीक है, इसमें यही देता है, कभी बोलेगा कौन बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है। तो इसमें नहीं बोला था, तो यहाँ पर डबल एन नहीं बन रहा है इसमें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। ये जो इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ने का दरकार नहीं है। लास्ट में सिर्फ देखना कि कौन वर्ड के बारे में बोल रहा है। तो हम देख रहे हैं लास्ट वर्ड बोल रहा है प्योर, PURE, और नीचे इधर बक्सा है। अब इसी से सब काम है। देखो कैसे बनाएंगे इसको, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा आ रहा है। तो इसको ऑप्शन से बनाएंगे। जैसे पहले 69 है, तो 69 जो है इसमें मिला 6, और इधर में देखेंगे 9, तो 6 और 9 क्या मिला, P, तो P मिल जा रहा है। तो यहाँ पर प्योर का P मिल गया 69 में। 14, तो इधर से 1 और इधर से 4, तो इधर से हो गया 1 और 4, U भी मिल जा रहा है। उसके बाद है 04, इधर से हो गया 0, इधर से हो गया 4, तो इधर क्या देखते हैं P आ गया, जबकि यहाँ पर P नहीं है, तो यहाँ पर तो ये वर्ड नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन कट गया। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन में 34 है, तो इधर भी 3 और इधर 4, यानी कि यहाँ से 3 देखेंगे, 3 और इधर से 4, P मिल गया। उसके बाद है 76, 70 और इधर हो गया 6, यानी U मिल गया। और इसके बाद अगला देख रहे हैं 31, 31 में देख रहे हैं यहाँ पर R मिल जा रहा है, ये भी सही है। और लास्ट है 79, 7 और इधर से 9, देख रहे हैं 7 और इधर से 9, यहाँ पर E मिल जा रहा है, तो देख रहे हैं वर्ड मिल गया प्योर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑप्शन ट्राई करेंगे, और उसमें भी अगर हम पीछे से स्टार्ट करेंगे तो तुरंत हमको पता चल जाएगा कौन ऑप्शन होगा और कौन ऑप्शन कट जाएगा। जैसे अगर हम ऑप्शन ट्राई किए होते तो पहला में 98 था, 98 को हम 9 और इधर से 8 लेते तो E मिलता, लेकिन 0 और 4 में 0 और 4 P मिल जाता, जबकि यहाँ पर R होना चाहिए था। तो इसको इसीलिए ऑप्शन से पीछे से स्टार्ट करने से आसान पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो आशा करते हैं कि आज का जितना भी रीजनिंग है सबको समझ आ गया होगा। अब अगले वीडियो मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।